तारीख़ इहा गवाह आहे त JUIK ऐं कारे कोट वकीलनि जेका बि तहरीक हलाई आहे उहा कामयाब थी आहे। तव्हां केतिरा उमेद आहियो जो 48 कलाकनि जो अल्टीमेटम नोटिफिकेशन वापस वठणु? मैं पुरुमीद हूँ। ये पाकिस्तान का मसला है, ये किसी की पसंद और नापसंद का मसला नहीं। जो जमीन अलाट की गई है वो सिंध की मिल्कियत है, पंजाब की मिल्कियत है, अवाम में तकसीम नहीं की गई, मालदारों को दी गई है, अरब और खरबपति लोगों को दी गई है, और फिर उसको आबाद करने के लिए सिंध का पानी चोरी कर रहे हैं। 91 अकॉर्ड के तहत सूबों को जो पानी मिलना है, आज हमारा पानी उससे 55% शॉर्ट आ रहा है। पानी है ही नहीं तो कहां से आप पानी देंगे? फिर कहा कि बारिशों से पानी देंगे, 4 सालों से बारिशें नहीं हुई। फिर कहा कि हम जो है वो सैलाब का पानी देंगे, 15 साल से सैलाब आया ही नहीं, कहां से पानी देंगे? अल्टीमेटली आप सिंध दरिया से पानी उठाएंगे। और फिर इसका माशी माहिरीन बता चुके हैं कि रेगिस्तान के अंदर केनालों का मंसूबा नाकाम जाएगा। हिंदुस्तान ने बनाया, राजस्थान वो फ्लॉप गया, 30 साल उन्होंने उस पर तजुर्बा किया। लिहाजा आप अरबों खरबों की बजट भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद आप पानी भी चोरी कर रहे हैं। आगे चल के वो फ्लॉप भी होगा, तो ये जुल्म दर जुल्म है कौम के खजाने पर भी, अवाम के साथ भी। लिहाजा पाकिस्तान दुश्मन मंसूबा है, सिंध दुश्मन मंसूबा है, अवाम दुश्मन मंसूबा है। अवाम के हुकूक की जंग कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, आइंदा कल भी लड़ते रहेंगे। और ये मंसूबा जब तक वापस नहीं होता, जमीयत उलमा इस्लाम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेगी। मौलाना साहब छा चवंदो अल्टीमेटम ॾिनो आहे, अॼु इहे ॻाल्हियूं अफ़वाह जी गर्दिश कनि पिया त वज़ीर आज़म जेको आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात करे कैनाल जो सॾु जेको वापसि वठण जो जेको ऐलान करणु वञे पियो। इन शइ खे अच्छी बात है ना, कर लें, किसी के साथ भी बैठ कर करें। नोटिफिकेशन भी उनके साथ बैठ के निकाला था, अब उनके साथ बैठकर वापस ले लें। जिसके साथ बैठकर वापस लेना है लो। अवाम को पता है कि ये जंग किससे लड़ी है, अवाम को पता है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अक्टूबर में सबसे पहले किसने की, पहला इनिशिएटिव मेरी जमात ने लिया। मेरी जमात की 8 महीने की जद्दोजहद है, आज पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। ये नारे लग रहे हैं कि नारा खपाइंदे पादर खाइंदे, ये नारा मेरा मौजूद करता है। सिंध खपाइंदे पादर खाइंदे का नारा आज वजीर आला लगा रहा है, ये मैंने लगाया था। तो जमीयत उलमा की तहरीक आज कामयाब हो चुकी है, हमारी मेहनत कामयाब हो चुकी है। ये फैसला उनको वापस लेना होगा, शराफत से लें, बहुत अच्छा। अगर इस तरह रसद बन करके लेना चाहते हैं, हम इसके लिए भी तैयार हैं। अपने हुकूक पर डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। करेंगे या पहले नोटिफिकेशन? पहले कह रहे थे कि नोटिफिकेशन निकाल लिया है, क्या कर सकते हो? फिर कहा करो एहतजाज, ऐसा मारेंगे कि जूते छोड़ के भागोगे। अब कह रहा है आ जाओ मुज़ाकरात कर लो, कल कहेगा कि ये लो नोटिफिकेशन, मुज़ाकरात की जरूरत नहीं, हमने तौबा की। ये आना है इन्होंने। मसला ये है कि सियासत में डायलॉग बंद नहीं होता, टेबल टॉक के जरिए हम मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। मेरी जमात अदम तशद्दुद की हामी जमात है। टेबल टॉक करेंगे, बैठेंगे, बातचीत होगी। शर्त एक है, नोटिफिकेशन लिया था, हमसे मशवरा किए बगैर लिया था, वापस लो। इसमें मुशावरत की कौन सी बात है, आसान सा हल है जी। 48 कलाकनि में अगर जेका आहे सो फ़ैसिलो न थियो, जेका आहे सो डेमन में जेके कैनाल ठहनि पिया, छा इस्लामाबाद या वफ़ाक़ी हुकूमत इहे न चवंदी त असांजे मथां हलान करणु अचनि पिया JUI वारा? इन शइ खे JUI ने पहले भी धरने दिए हैं, मुजाहरे किए हैं, रोड बंद किए हैं, रास्ते बंद किए हैं, इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया है। हम 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा इस्लामाबाद गए। 1 मरतबा हम 13 दिन रहे, 1 मरतबा हम 4 दिन रहे, 1 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट गए रेड जोन में, दरख्त का पत्ता तक नहीं टूटा। इंशाअल्लाह हम पुरअमन थे, पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे। 48 घंटों के बाद का जो अल्टीमेटम के बाद का ऐलान है वो सरप्राइज है। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, लाहौर लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च भी हो सकता है। 1 साल के लिए धरने देकर पोर्ट कराची को बंद करने का भी हो सकता है, बॉर्डर बंद करने का भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। ये सरप्राइज है, रहने दें, इसका सखर जलसे में मैं ऐलान करूंगा। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं ॿिया सिंध में
जलसा करे रहन उते के नाल नामंजूर जा नारा हणी रहन उहे भी मुबहम। देखें, कल जब एहतजाज सेनेट में हुआ, पीटीआई और जेयूआई ने केनालियों के खिलाफ स्पीकर डाइस के सामने गुफ्तगू करनी चाहिए, कोरम पॉइंट आउट हुआ, गिनती करवाई गई, कोरम पूरा था, इजलास जारी रखा गया। आंखें मारकर पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने अपने सेनेटरों को कहा बाहर निकल जाओ, और उनको बाहर निकाला। उसके बाद दोबारा कोरम पॉइंट आउट किया, दोबारा कोरम पॉइंट आउट किया तो कोरम पूरा नहीं था, लिहाजा इजलास पोस्टपोन किया गया। इसी से आप उनकी संजीदगी का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है। वो कहते हैं कि सिंध के मालिक हम हैं। आप सिंध के मालिक नहीं, आप जाली मैंडेट से आए, आप असेंबली खरीद कर आए, आप दरिया बेच कर आए, आप कारोंजर बेच के आए, आप जमीनें बेच कर आए। सिंध के अवाम ये है, फैसला ये करेंगे। आपको न कल फैसला करने का हक था, न आज फैसला करने का। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे हैदराबाद वाले जलसे ते केड़ो तबसरो कंदो? बिलावल मेरे भाई हैं और बहुत अच्छे भाई हैं, लेकिन बिलावल साहब ने कहा लात मार देंगे वजारतों को। वजारत में लेने से तो आपने पहले दिन से इनकार किया था। ऐवान सदर को लात मारे बिलावल साहब, बिलावल साहब चेयरमैन सेनेट की निशिस्त को लात मारे, बिलावल साहब सिंध और बलोचिस्तान की वजारत उलिया को लात मारे, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नरशिप को लात मारे। मैं फूलों के हार डालूंगा। कौम को इतना बेवकूफ न समझें जितना आपने समझा हुआ है। कौम आपके सारे हरबे समझ रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया।